नमस्कार दोस्तों। ये लेटर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से इशू हुआ है और जो मौजूदा संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनको ये लेटर सेंड किया गया है। और सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे मेमोरेंडम सबमिट किया गया है जीडीएस के जो डिमांड्स है, जो इश्यूज हैं ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज़ के, जो पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं, उनकी क्या इश्यूज है, क्या डिमांड्स है और जीडीएस एम्प्लॉयज़ की जो सच्चाई है, जिस तरह से वो कार्य करते हैं और उनके एवज में उनको क्या वेतन दिया जाता है, इन सभी बातों से अवगत कराया गया है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, संचार मंत्री, उनको। और लास्ट में दोस्तों जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो भी इसमें बताया गया है, वो हम लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या डिमांड्स है। उसके पहले जो जीडीएस की सच्चाई है वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों रिकॉग्निशन ऑफ जीडीएस वर्क, तो जीडीएस का जो काम है उसके बारे में सबसे पहले बताया गया। डाक विभाग के कौन कौन से कार्य उनकी जिम्मेदारी पर है। तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस है इसका रेफरेंस दिया गया है। कोविड-19 जो आया था 2020 में, और उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने मन की बात में जीडीएस का जिक्र किया था। जीडीएस एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया था कि देश में इतनी नाजुक स्थिति होने के बावजूद पोस्टल डिपार्टमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहा और पोस्टल जो कर्मचारी है, स्पेशली जीडीएस ऑफिशियल्स, ये गांव देहात में जाकर अपना कार्य करते रहे, अपनी सेवाएं देते रहे, उतनी नाजुक स्थिति होने के बावजूद। और जीडीएस ऑफिशियल्स जो कार्य करते हैं, कार्य के दौरान इनको क्या इशू फेस करना पड़ता है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। सबसे फर्स्ट में परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, मतलब जो ऊपर से दिखता है वैसा रियल में है नहीं। आमतौर पर किसी को भी यही लगता है कि जो जीडीएस ऑफिशियल्स है या फिर जो पोस्टल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स है, ये दोनों बराबर है, दोनों को सेम वेतन दिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही यहाँ पर बताया गया है कि जो परमानेंट पोस्टल वर्कर्स है उससे जीडीएस ऑफिशियल्स काफ़ी अलग है। इनके जो वेज स्ट्रक्चर है ये बहुत ही डिफरेंट है। वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जीडीएस वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड देयर ओन ऑफिस स्पेस एट देयर ओन एक्सपेंस अनलाइक रेगुलर एम्प्लॉयज़ हु रिसीव हाउसिंग अलाउंसेस। किसी भी जीडीएस ऑफिशियल्स की अगर ज्वाइनिंग होती है तो वो अपने पैसे से या फिर अपने स्पेस में ऑफिस को रखता है, जबकि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं करना पड़ता। ये जिस बिल्डिंग में वर्क करते हैं, जिस ऑफिस में वर्क करते हैं, उसका खर्चा सरकार उठाती है और अलग से इनको हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाता है। फिर ट्रैवल एंड डिलीवरी कॉस्ट, जो ऑन ड्यूटी ट्रैवल करते हैं जीडीएस ऑफिशियल्स, डिलीवरी के लिए या पर्सनल व्हीकल लेना पड़ता है। जो डिपार्टमेंटल पोस्टमैन है, बड़े बड़े ऑफिस में आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बाइक दी जाती है जिस पर वो रन करते हैं और डिलीवरी का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ जीडीएस जो ऑफिशियल्स हैं, इनको अपने पैसे से जो भी तेल पेट्रोल वगैरह डलवाना होता है सब अपने पैसे से करते हैं और कोई अलाउंस इनको नहीं दिया जाता। फिर मेडिकल कंपनसेशन की बात है तो जीडीएस ऑफिशियल्स को आपको पता है सीजीएचएस कार्ड की सुविधा नहीं है, जबकि डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको सीजीएचएस की सुविधा दी जाती है। सीजीएचएस के तहत उनको मेडिकल की सुविधा दी जाती है। इन एलिजिबल फॉर बीपीएल कार्ड्स, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होता है, ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं दिया जाता है डिस्पाइट देयर लो वेजेस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि जीडीएस जो होते हैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो ऐसे में बीपीएल कार्ड भी उनका नहीं बन पाता है। उसके बाद जो वर्किंग आवर्स है 4 से 5 घंटे की हम बात करते हैं, लेकिन जो काम लिया जाता है जीडीएस ऑफिशियल से वो 8 से 10 घंटे से कम नहीं लिया जाता। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, जीडीएस सिस्टम जो है, जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस पहले रन करता था वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही रन करता था, तो आज भी वही हो रहा है। आज के दौर में क्या है, जीडीएस ऑफिशियल्स को कंप्यूटर का भी नॉलेज होता है, तो उसके हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से जो अलाउंसेस हैं, जो टीआरसीए है, जो सैलरी है, वो अब तक नहीं बढ़ाई गई, वो अब तक पुरानी ही चली जा रही है। उसके बाद दोस्तों पे डिस्पैरिटीज़, मतलब पे में क्या डिफरेंस है। अगर डिपार्टमेंटल पोस्टमैन डिलीवरी वर्क करता है सैलरी में और जीडीएस एम्प्लॉय के सैलरी में कितना अंतर है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा यूनियन ने इसमें लिखा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत तो पेंशन किसी को भी नहीं है, जो भी 2004 के बाद ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी, जीडीएस ऑफिशियल्स के लिए भी कोई भी पेंशन की सुविधा नहीं है। हालांकि एनपीएस लाइट जो एसडीबीएस की स्कीम है, ये जीडीएस ऑफिशियल्स को मिलती है। मात्र 1.5 लाख की ग्रेचुइटी उनको दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स। 12, 24, 36 के नाम पर आपको पता है क्या दिया गया। इसमें भी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और जीडीएस ऑफिशियल्स के मन में काफी डिससेटिस्फैक्शन है इसको लेकर। सीनियरिटी डिस्क्रिपेंसी की बात करें तो सीनियर जीडीएस एंड न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज रिसीव द सेम टीआरसीए क्रिएटिंग एन अनरिजॉल्व्ड पे एनोमली। जो सीनियर जीडीएस होते हैं उनका भी सेम टीआरसीए है और जो जूनियर अभी जो ज्वाइन करेंगे उनका भी सेम टीआरसीए रहेगा। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, पे रिडक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ का। कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका पे रिड्यूस नहीं होता, चाहे वो ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो। लेकिन जीडीएस का जो टीआरसीए है ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये किसी भी वक्त आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, इसको रिव्यू कर दिया जाता है। तो इसलिए जीडीएस के पे को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है।
इनको ग्रुप डी भी ट्रीट नहीं किया जाता। यही यहाँ पर लिखा गया है, किसी न किसी ग्रुप में जीडीएस को डालना चाहिए ताकि उनके पे को प्रोटेक्ट किया जा सके। और लास्ट में यूनियन की बात हुई है, जो नेशनल जॉइंट काउंसिल मीटिंग होती है उसमें एक जीडीएस के रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए। जैसे हमने अभी देखा जो यूपीएस लागू हुआ था, इसमें ग्रामीण डाक सेवक के यूनियन को नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ पर इससे ये क्लियर होगा कि जीडीएस के कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए। जब भी यूनियन की काउंसिल मीटिंग होती है ट्रेड यूनियन की, उसमें जीडीएस के यूनियन को भी जगह दी जाए। तो फाइनली यूनियन ने रिक्वेस्ट किया है कि जीडीएस ऑफिशियल्स के लिए फेयर ट्रीटमेंट किया जाए और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और लास्ट में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स है। देख सकते हैं 8 डिमांड इसमें जीडीएस यूनियन ने रखा है। एक एक करके हम देख लेते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रांट 8 आवर वर्क एंड ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन। दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम मस्ट बी मेड एप्लीकेबल टू जीडीएस ऑल्सो। तो यूपीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए भी लागू हो और 8 घंटे की ड्यूटी उनकी की जाए। पेंशन के साथ जो भी सुविधाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, सारी सुविधा उनको दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है नंबर फर्स्ट वाला। और सेकंड में क्या है, जो कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे फर्स्ट में रोटेशनल फिक्सेशन ऑफ टीआरसीए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 अकिन टू रेगुलर एम्प्लॉयज़। फिर बी में वेटेज इंक्रीमेंट है। फिर सी में टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, मतलब एमएससीपी जो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स को मिलता है, टाइम बाउंड अपग्रेडेशन जीडीएस ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए। डी में द न्यू कंपोनेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर्स शुड बी काउंटेड फॉर ऑल पर्पस टीआरसीए पे डीए बोनस। तो अभी आपको पता है सिर्फ एक अलाउंस जोड़ दिया गया है, तो अलाउंस जोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। इसमें जो डीए मिलता है, बोनस मिलता है, वो भी इसके हिसाब से रिव्यू किया जाए 12, 24, 36 के हिसाब से। एनहांसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज अप टू 5 लाख। फिर जीडीएस ग्रेचुइटी, इसको भी 5 लाख करने के लिए बोला जा रहा है। फिर 180 दिन का पेड लीव है, इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला गया है, वो एनकैश करने के लिए बोला गया है। और एच पॉइंट में है मेडिकल फैसिलिटीज़ टू जीडीएस एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तीसरे पॉइंट में आते हैं एबॉलिश ऑल इंसेंटिव स्कीम, जैसे पीएलआई, आरपीएलआई, सेविंग स्कीम, मनरेगा, ये सब वर्कलोड में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ये इनके लिए इंसेंटिव दिया जाता है, तो इसको वर्कलोड में इंक्लूड करने के लिए बोला जा रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट में एंड ऑल डिस्क्रिमिनेशंस इन ग्रांटिंग एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड टीआरसीए बेस्ड ऑन वर्कलोड सच एज, जो वर्कलोड के हिसाब से एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है इसको बंद कीजिए, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। वही यहाँ पर बताया गया है फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ में देखिए, एब्जॉर्ब ऑल कैजुअल लेबर्स इन पोस्टल एंड आरएमएस ऑफिसेस इन वैकेंट जीडीएस पोस्ट एज अ वन टाइम मेजर। जितने भी कैजुअल लेबर हैं उनको एक बार के लिए जीडीएस पोस्ट के लिए एब्जॉर्ब कर दिया जाए, ताकि जो भी कैजुअल लेबर हैं उनके साथ न्याय हो सके। सिक्स्थ पॉइंट में, सीज ऑल फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट फेस्ड बाय जीडीएस इंक्लूडिंग बिजनेस टारगेट्स compelling them to use their own mobile device against their willingness or capacity to follow social media platforms like Facebook and Instagram। तो हमने देखा बिजनेस टारगेट को लेकर कितना हरास किया जाता है, इसको बंद करने के लिए बोला जा रहा है और अपना पर्सनल डिवाइस यूज़ करने के लिए मना किया जा रहा है और बिना विलिंग के फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। इससे भी छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। सेवन्थ पॉइंट में देखिए, वेकेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ विक्टिमाइजेशन आफ्टर 12 दिसंबर 2023 स्ट्राइक इंक्लूडिंग इरेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जनरल सेक्रेटरी सर्किल। तो 4 दिन की जो स्ट्राइक हुई थी 2023 में दिसंबर महीने में, उसमें जो जनरल सेक्रेटरी हैं और सर्किल सेक्रेटरीज हैं जीडीएस यूनियन के, उन पर भी कुछ एक्शन लिया गया था, तो सिचुएशन को रीस्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। लास्ट में 8th पॉइंट में देखिए, अपोज हार्श पनिशमेंट्स अगेंस्ट जीडीएस इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडेड पनिशमेंट्स। तो जीडीएस ऑफिशियल्स को जो पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे बिजनेस टारगेट पूरा ना करना या फिर छोटी छोटी बातों के लिए इतना हार्श पनिशमेंट जो दिया जाता है, उसका अपोज किया गया है। GDS एम्प्लॉयज़ आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ देयर जॉब्स मर्सीलेसली एंड इनह्यूमनली। जैसे हमने देखा, स्ट्राइक उनका अधिकार है, स्ट्राइक बहुत सारे ऑफिशियल्स ने किया था, जीडीएस ऑफिशियल्स ने, तो उन पर क्या रूल 8 और रूल 23 लगा दिया गया और कई ग्रामीण डाक सेवक को तो डिसमिस कर दिया गया था। हालांकि बाद में यूनियन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर्किल को पावर दिया गया कि उनको दोबारा ज्वाइन करवाया जाए, लेकिन बहुत जल्दी पुट ऑफ कर दिया जाता है या फिर जीडीएस को डराया जाता है कि आप पर रूल 8 लगा दिया जाएगा, रूल 23 लगा दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो भी पनिशमेंट है, इनको अपोज किया जा रहा है जीडीएस यूनियन द्वारा, और ये होना भी चाहिए दोस्तों। बी में क्या है, दोज अवार्डिंग सच पनिशमेंट्स परहैप्स हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी एंड द इंसल्ट्स कॉज्ड बाय द लो पे एंड सब स्टैंडर्ड सर्विस कंडीशंस। एक तो उनका लो वेज है, ऊपर से आप ऐसे पनिशमेंट देंगे जिससे वो डिसमिस हो जाए या पुट ऑफ हो जाए, तो कितनी परेशानियां हो सकती है एक परिवार को चलाने में जीडीएस ऑफिशियल्स को। ये शायद जो अधिकारी हैं जो ऐसे पनिशमेंट अवार्ड करते हैं वो नहीं समझते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ पर यही सब यूनियन ने बताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, इसके बारे में बताया गया है। क्या वो एक्शन लेंगे, क्या पॉजिटिव एक्शन वो लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।